अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फाल्कन अकेडमी में खुश आमदीद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का MGT 502 का कोर्स हम शुरू किए हुए हैं। इसके आज लेक्चर नंबर 6 से आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 5 कवर किया था, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6। समरी ऑफ लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? चैलेंजेस टू ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन को जो मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश होते हैं। उसके बाद एबिलिटी क्या है, लर्निंग क्या है, और लर्निंग थ्योरीज कौन कौन सी हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वैल्यूज़, कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। इसके लिए बिहेवियर वो हमें बार बार बताता है कि बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि ये सारे जो बुक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर पे ही इसका दारोमदार है। ये सारी बुक इसी के रिलेटेड, इसलिए ये बार बार बिहेवियर के बारे में बताता है कि बिहेवियर क्या है। ये फंक्शन ऑफ पर्सन एंड द इन्वायरमेंट। और वैल्यूज़ क्या हैं? ये हर बंदे की कुछ पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, जो उसके असूल होते हैं। आप कह सकते हैं कि हर बंदे के अपने एक असूल होते हैं, उसी को वो वैल्यूज़ कह रहा है। वैल्यूज़ आर ब्रॉड प्रेफरेंसेस कंसर्निंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन आर आउटकम्स। कि हर बंदे के कुछ अपने काम करने के ख़ास तरीक़ेकार होते हैं, उसकी ख़ास वैल्यूज़ होती हैं हर बंदे की। जो किसी भी काम को एक सही तरीके से करने के लिए उसके अपने एक कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, उनको वैल्यूज़ कहते हैं। और वैल्यूज़ जो है वो इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को और एटीट्यूड को। मतलब आप वही काम करते हैं जो जो आपकी मतलब फितरत में होता है, जो जो आपकी वैल्यूज़ होते हैं, आप उनकी अकॉर्डिंग से अपने बिहेवियर को और अपने एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, आप इस चार्ट से आपको पता चल सकता है कि क्या वैल्यूज़ है। कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये बुनियाद हैं, सबसे नीचे हैं। ये बुनियाद होती हैं आपके एटीट्यूड की, परसेप्शंस की, मोटिवेशन की और बिहेवियर की। तो इस तरह आप पता चल सकता है कि वैल्यूज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि ये एक बेसिक चीज़ है। वैल्यूज़ के बारे में फिर बता रहे हैं कि बेसिक कन्विक्शन दैट अ स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट आर एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पर्सनली आर सोशली प्रेफरेबल टू एन अपोजिट आर कन्वर्स मोड ऑफ कंडक्ट आर एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। ये वही कह रहा है कि ये एक बेसिक किस्म के ये कंसेप्ट होते हैं। किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए हर बंदे का अपना एक तरीका होता है, वही उसकी वैल्यूज़ होती हैं। कि हर बंदे को काम करने का एक अपना ख़ास तरीका होता है, उसकी अपनी एक फितरत होती है। उन चीज़ों को ये वैल्यूज़ कहते हैं। They contain a judgmental element in the they carry the individual idea of what is right, good or desirable। ये मतलब उसके अंदर की खुद सेल्फ जजमेंट होती है कि इंडिविजुअल की, कि उसके जो आइडियाज़ है वो राइट हैं, गुड हैं या डिज़ायरेबल हैं। और वैल्यू सिस्टम क्या है? ये एक हायरार्की बेस्ड ऑन रैंकिंग। कि वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यू सिस्टम क्या है? ये एक हायरार्की बेस्ड ऑन रैंकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ देयर इंटेंसिटी। कि जो किसी एक मखसूस बंदे का काम करने का तरीका है, तो उसकी जो आदत हैं, जो उसकी फितरत है, वो उसकी ये एक उसी सारे सिस्टम के इंडिविजुअल के एक सिस्टम है, सेट ऑफ रूल्स है, जिसको पूरा वो वैल्यू सिस्टम कहते हैं। ये उसकी ये वैल्यूज़ होती हैं। और इम्पोर्टेंस क्या है वैल्यूज़ की? वैल्यूज़ जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं एटीट्यूड्स को और बिहेवियर को। और सोर्स ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम का सोर्स क्या होता है? अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड। कुछ ये हमारी जो फितरत जितनी भी होती है, या जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं, ये हमें जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं, मतलब वालिदैन से मिलती हैं। और दूसरे फैक्टर भी इस पे इसमें शामिल होते हैं, जो कि नेशनल है, कल्चरल, पेरेंटल डिक्टेट्स, टीचर्स, फ्रेंड, मतलब ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये भी हमारे जो है ना वैल्यू सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। वैल्यूज़ आर रिलेटिवली स्टेबल एंड इंड्योरिंग। ये जो वैल्यूज़ होती है वो ख़ास तौर पे स्टेबल होती है, मतलब ख़ास जो फितरत होती है, वो कहते हैं ना कि फितरत कभी चेंज नहीं होती। तो ये वही चीज़ है कि वैल्यू ये स्टेबल होती हैं। और द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, जजमेंट, कंटेंट, स्टेबिलिटी, इंटेंसिटी। मतलब वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो वैल्यूज़ क्या हैं और जो वैल्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है। एथिकल बिहेवियर क्या है? एथिकल बिहेवियर एक्टिंग इन वेज कंसिस्टेंट विद वन पर्सनल वैल्यूज़ एंड द कॉमनली हेल्ड वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। कि एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं? एथिकल बिहेवियर यही है कि आप ऐसे तरीके से एक्ट करें जो आप पर्सनल आपके फ़ायदे के लिए भी हो, और आपकी वैल्यूज़ को भी वो मतलब वायलेट ना करे, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू हैं उनको भी वायलेट ना करे, और आपकी जो मुआशरे की वैल्यूज़ हैं उनको भी आप वायलेट ना करें। तो इस बिहेवियर को एथिकल बिहेवियर कहते हैं। वैल्यूज़, एथिक्स एंड एथिकल बिहेवियर। वैल्यू सिस्टम, सिस्टम ऑफ बिलीफ दैट अफेक्ट व्हाट द इंडिविजुअल डिफाइंस एज राइट, गुड एंड फेयर। ये वैल्यू सिस्टम क्या है?
कि एक बंदे के अपने बिलीफ हैं कि उसकी नज़र में, इंडिविजुअल की नज़र में क्या अच्छा है क्या बुरा है, यही उसका वैल्यू सिस्टम होता है। और एथिक्स क्या है? एथिक्स होते हैं रिफ्लेक्ट्स द वे वैल्यूज़ आर एक्टेड आउट, कि ये एथिक्स से काम करने के तरीके होते हैं कि जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वो क्या काम करता है, तो वो उसके एथिक्स होते हैं। और एथिकल बिहेवियर क्या है? ये है एक्शन कंसिस्टेंट विद वन वैल्यूज़। एथिकल बिहेवियर ये है कि वो कोई काम करेगा तो अपना बिहेवियर शो करेगा ना, तो अपने वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही वो काम करेगा, जिसके उसका एथिकल बिहेवियर शो होगा। कॉग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट, कि मॉरल डेवलपमेंट क्या है, ये कैसे होती है? ये इसके मुख्तलिफ लेवल हैं। पहला लेवल 1 है प्री मोरल, और लेवल 2 है कन्वेंशनल, और लेवल 3 है प्रिंसिपल्ड। कि कोग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट द प्रोसेस ऑफ मूविंग थ्रू स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एथिकल डिसीजन, कि आप मतलब स्टेज बाय स्टेज आप मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं। कि पहले आप मतलब प्री मोरल होता है आपको, मतलब एक मतलब बचगाना रवैया होता है आपका। दूसरे लेवल पे आप कन्वेंशनल, मतलब एक आप कन्वेंशनल लेवल पे आ जाते हैं, और तीसरे में फिर आपका असूली तरीका आ जाता है। मतलब ये स्टेजेस के थ्रू आप ऐसा आपके जो बिहेवियर है उसमें डेवलपमेंट होती है। वैल्यूज़, लॉयल्टी एंड एथिकल बिहेवियर, कि वैल्यूज़ क्या हैं, लॉयल्टी और एथिकल बिहेवियर ये आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं, ये आपको दिखा रहा है। एथिकल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर ऑफ लीडर्स, लीडर्स के जो बिहेवियर होते हैं क्या होते हैं? एथिकल क्लाइमेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो लीडर्स के एथिकल वैल्यूज़ और बिहेवियर होते हैं ना, उनका तल्लक होता है ऑर्गेनाइजेशन के, डायरेक्ट उनका मतलब असरअंदाज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट पे। कि जो लीडर्स हैं उनके जो असर होता है ना, वो टॉप होते हैं जो कि, तो उनका पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब क्लाइमेट होता है उस पर उनके असरात होते हैं। सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ के सोर्सेज क्या हैं? पेरेंट्स से हम वैल्यूज़ को गेन करते हैं, फ्रेंड्स से, टीचर से, रोल मॉडल से, एक्सटर्नल रेफरेंस ग्रुप से। जो ये सारे वो सोर्सेज हैं जिनसे हम हमारी वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं? टर्मिनल वैल्यूज़ और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। टर्मिनल वैल्यूज़ क्या हैं जी? टर्मिनल वैल्यूज़ हैं जी प्रेफरेंसेस कंसर्निंग द एंड्स टू बी अचीव्ड, कि इसमें आपका प्रेफरेंस ये होता है कि आपने एंड तक जाना है, कि आपका जो एंड रिजल्ट है वो आपको अचीव हो, तो इसको टर्मिनल वैल्यूज़ कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती है प्रेफरेंस फॉर द मीन्स टू बी यूज्ड इन अचीविंग डिजायर्ड एंड। तो जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होते हैं इसमें जो प्रेफरेंस होता है वो होता है कि आप कौन सी चीज़ को आप गोल, अपना डिज़ायर्ड गोल हासिल करने के लिए कौन सी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चीज़ आपका जो होती है प्रेफरेंस होती है। और जो टर्मिनल वैल्यूज उसमें आपका एंड रिजल्ट आपका जो प्रेफरेंस होता है। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ क्या है जी? थ्योरेटिकल वैल्यूज़, इकोनॉमिकल वैल्यूज़, एस्थेटिक वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, पॉलिटिकल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, ये सारी टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ हैं। और पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन वैल्यूज़, के ट्रेंड्स क्या हैं वैल्यूज़ में? ड्यूटी होती है आपकी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिकल इंसेंटिव, ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी, वर्क रिलेटेड आइडेंटिटी, ये सारी आपकी मतलब वो ट्रेंड, इन चीज़ों में आप अपनी वैल्यूज़ को शो करते हैं ना, आप अपनी ड्यूटी में शो करते हैं, ऑनेस्टी में शो करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके वैल्यूज़ में काउंट होती हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस इम्पैक्ट जॉब परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, हर बंदे की अपने हिसाब से उसकी जॉब परफॉर्मेंस होती है, हर बंदे की जॉब परफॉर्मेंस अलग होती है, और उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन भी हर बंदे की इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। जैसे उसने ये जॉब परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फैक्शन को वो इधर ये देखें, वैल्यूज़, एटीट्यूड और एबिलिटीज़, ये तीनों मिल के जॉब परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फैक्शन बनाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती हैं। और वर्क वैल्यूज़ क्या हैं? अचीवमेंट, कैरियर एडवांसमेंट, ये साफ सी बात है कि हर बंदा चाहता है कि उसका कैरियर अच्छा हो, तो अचीवमेंट इसमें आती है, वर्क वैल्यूज़ में आती है। कंसर्न फॉर अदर, कंपैशनेट बिहेवियर, कि आप दूसरों के साथ भी मुखलिस होना चाहते हैं, ये भी हर बंदे की कोशिश होती है। और ऑनेस्टी है, साफ ज़ाहिर में हर बंदा ईमानदार होता है या होने की कोशिश करता है कम से कम। और फेयरनेस, कि आप मतलब फेयर रहें किसी लोगों के साथ, ये सारी वर्क वैल्यूज़ हैं। इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल ऑफ एथिकल बिहेवियर, कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल ऑफ एथिकल बिहेवियर क्या है जी? इसमें दो चीज़ें हैं, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस है और ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस हैं। और इसमें आता है वैल्यू सिस्टम आता है, इंडिविजुअल का लोकस ऑफ कंट्रोल आता है, कॉग्निटिव मोरल डेवलपमेंट आता है, और ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस में आता है कोड्स ऑफ कंडक्ट, नॉर्म्स, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये सारी चीज़ें ये इंडिविजुअल के उसमें आती हैं बिहेवियर में, वैल्यू सिस्टम में, और ये जो आती है ऑर्गेनाइजेशनल में आती हैं, और ये दोनों मिल के एथिकल बिहेवियर बनाती हैं। साफ सी बात है, जब एक बंदा काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको अपने उस रिटायरमेंट में कुछ चीज़ चाहिए भी सही, तो ये चीज़ें वो वैल्यू सिस्टम, ये और ये सारी चीज़ें वो
उसको देता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके बदले में ये चीज़ें उसको मिलती हैं। तो इस तरह एक एथिकल बिहेवियर बनता है। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? लोकस ऑफ कंट्रोल पर्सनैलिटी वेरिएबल दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल बिहेवियर। ये एक पर्सनैलिटी का वेरिएबल है जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को इफेक्ट करता है, इसको लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इंटरनल भी होता है ये और एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल के में क्या चीज़ आती है? बिलीफ इन पर्सनल कंट्रोल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो उसके इंटरनल पर्सनल वो होते हैं, इमोशंस होते हैं, या जो उसके पर्सनल बिहेवियर होता है, इंटरनल बिहेवियर होता है, वो इंटरनल में आता है। और एक्सटर्नल क्या आता है? बिलीव इन कंट्रोल बाय आउटसाइड फोर्सेज। और जो मतलब उसका इंटरनल वो होता है जो उसके अंदर के ख्यालात होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके अंदर एक मतलब एक चीज़ होती है कि वो अपने खुद से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे। और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो उसको मतलब अच्छा बनने की कोशिश, मतलब उसको फोर्स करते हैं या उसको मोटिवेट करते हैं। उसमें फेट आ गया, चांस आ गया, अदर पीपल आ गए, ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। आगे क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग, कि आपको एक एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसमें वो सबसे पहले कंपिटेंस, आप में कंपिटेंस होनी चाहिए कि आप चीज़ों को, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप एथिकल इश्यूज़ को एवेल्युएट करें और उनके जो अल्टरनेटिव और जो उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और या उनके जो मतलब असरात है उससे लोगों को बचाएं। इसलिए आप में मतलब कंपिटेंस होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, और आप में विलिंगनेस होनी चाहिए। तो ये 3 क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए: कंपिटेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और विलिंगनेस। और वैल्यूज़ अक्रॉस कल्चर, ये वैल्यूज़ अक्रॉस कल्चर क्या क्या हैं जी? पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो मुख्तलिफ मतलब कल्चर में ना ये मुख्तलिफ डिफरेंट होती हैं। किसी में पावर डिस्टेंस होता है, किसी में इंडिविजुअलिज्म होता है, किसी में कलेक्टिविज्म होता है, किसी में क्वांटिटी पे ज़्यादा होता है, फोर्स होता है, किसी में क्वालिटी पे होता है। तो ये मुख्तलिफ मतलब वैल्यूज़ हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स की वैल्यूज़ हैं ये। इसलिए इससे मैं उसने बताया हुआ शक्ल से भी कल्चरल डिफरेंस इससे शो होता है। और हैंडलिंग कल्चरल डिफरेंस, क्या आपने कल्चरल डिफरेंस को हैंडल किस तरह करना है, ये अहम चीज़ है। लर्न अबाउट अदर वैल्यूज़, आप दूसरों की वैल्यूज़ के बारे में सीखें। जब आपने इकट्ठा काम करना है तो आपको एक दूसरे की वैल्यूज़ को पता होना चाहिए। और प्री जजिंग अवॉइड करना है, आपने किसी के बारे में गलत ख्याल आपने नहीं करना। ऑपरेट लेजिटिमेटरी विद इन अदर्स एथिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू, और दूसरे लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको आपने इंपॉर्टेंस देनी है। और रैशनलिज्म से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। रिफ्यूज़ टू वायलेट फंडामेंटल वैल्यूज़, और आपको एक ओपन माहौल में रहना है। आपको मतलब एक दूसरे की जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उनको वायलेट नहीं करना। तो ये सारी इस तरह आप जो कल्चरल डिफरेंसेस को हैं उनको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। द ग्लोब फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग कल्चर्स, तो कि आपको मतलब किसी दूसरे लोगों के कल्चर को असेस करने के लिए क्या फ्रेमवर्क अपनाना चाहिए। उसमें आपके पास असर्टिवनेस हो, फ्यूचर ओरिएंटेशन हो, जेंडर डिफरेंशिएशन हो, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हो, पावर डिस्टेंस हो। तो इंडिविजुअल ये वही चीज़ें ना कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तब ही आप जो कल्चर है, दूसरों का कल्चर है, ये ग्लोबलाइजेशन का फ्रेमवर्क है, उसको आप तब ही समझ सकते हैं जब आपको इन चीज़ों में फ़र्क पता होगा। तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें जो आप लोगों की क्यूरीज होती हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उनको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।